आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन पद्धति एवं साहित्य की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है और प्रत्येक एग्ज़ाम में, जो भी हिंदी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर 1-2 प्रश्न इसमें से अवश्य आता है। तो पहली पद्धति है वर्ण अनुक्रम पद्धति। वर्ण अनुक्रम पद्धति का अर्थ है जैसे क, ख, ग, घ, ङ, अगर इसी क्रम में कवियों, लेखकों का नाम आया तो वैसे ही उनको व्यवस्थित कर दिया जाता था। यहाँ जन्मतिथियों को महत्व नहीं दिया गया था। तो इस पद्धति का प्रयोग गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में किया था। फिर काल अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों की जन्मतिथि के अनुसार उनका जीवन परिचय दिया गया। इस पद्धति का प्रयोग करने वाले ग्रियर्सन और मिश्रबंधु थे। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्रबंधु ने अपनी पुस्तक मिश्रबंधु विनोद में किया था। यहाँ मिश्रा हो गया, मिश्रा नहीं, मिश्र है। फिर विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के प्रवर्तक तेन हैं। यह पद्धति जात, वातावरण, क्षण विशेष की प्रवृत्ति, भाषा, विकास क्रम एवं शास्त्रीय मान्यताओं को महत्व देता है। हिंदी में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में किया था। फिर पांचवा है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में वैज्ञानिक शोध पर आधारित प्रणाली विश्लेषण और अनुशीलन का प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्यकार तटस्थ रहता है। तटस्थ पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन आता है कि किस पद्धति में साहित्यकार तटस्थ रहता है, तो वैज्ञानिक पद्धति में साहित्यकार तटस्थ रहता है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग करने वाले गणपत चंद्रगुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल थे। फिर है समाजशास्त्रीय पद्धति। यह पद्धति मार्क्सवाद के सिद्धांत एवं द्वंद्व प्रणाली पर आधारित है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग रामविलास शर्मा ने किया था। तो ये हमारे पद्धति से आने वाले प्रश्न हैं कि किस लेखक ने किस पद्धति में अपनी पुस्तक को लिखा है। फिर हिंदी साहित्य की परिभाषा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्ति के चित्र का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जीवन की आलोचना है, प्रेमचंद्र। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने हेतु प्रबल समर्थ रखती हैं। यह परिभाषा नंद दुलारे वाजपेयी की है। फिर है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। मिस प्रिंटिंग हो गई है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए अट नहीं सकता। अटाए अट, यहाँ पे अट होगा, अट नहीं सकता, अटाए अट नहीं सका। साहित्य का मूल यही आनंद अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसमें हम इतनी बड़ी परिभाषा हमको याद नहीं होगी। अतिरेक से उद्भूत, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करेंगे। और प्रबल समर्थ, ये शब्द हम नंद दुलारे वाजपेयी के लिए याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूरी परिभाषा याद करके तैयारी करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो हम ट्रिक से ही उसको याद कर लेंगे कि प्रबल समर्थ, नंद दुलारे वाजपेयी और अतिरेक से उद्भूत। जब 1000 बार कोई चीज़ होगी तो अतिरेक होगा। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। फिर है साहित्य जनता की वाणी है, उसके चरित्र का दर्पण है। यह रामविलास शर्मा की परिभाषा है। फिर साहित्य समाज का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
फिर साहित्य समाज का दर्पण है श्याम सुंदर दास। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक जो है उसका क्रम देखेंगे। तो पहला है इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, यह 1839 में आई। इसका प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी में हुआ। यह गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया। फिर भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल। कवित रत्नाकर 1876 ईस्वी पंडित माता दीन। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। इसका क्रम हम जरूर ध्यान रखेंगे कि पहली पुस्तक 1839 में, फिर 73 में, फिर 76 में, फिर 83 में, फिर 89 में, फिर 1913, फिर 1929 में आई। अब हिंदी साहित्य पर लिखी गई पहली पुस्तक फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है। इसके 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण में 2 भाग 1839 ईस्वी व 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 738 कवियों का ध्यान देंगे, 738 कवि हैं। और पहला मतलब 2 संस्करण थे, तो पहले 2 भाग 1839 और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 72 कवि। क्वेश्चन आता है कि कितने कवि थे हिंदी के, तो 72 कवि हिंदी के थे, शेष जो है उर्दू के थे। तो इस पुस्तक के 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण 2 भाग में प्रकाशित हुआ 1839 ईस्वी व 1847 ईस्वी। इसमें 738 कवियों का जीवन परिचय और वर्ण अनुक्रम पद्धति पर दिया गया है। इसमें 72 कवि हिंदी के थे और शेष जो थे वो उर्दू के थे। फिर है द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 3224 कवियों का परिचय वर्ण अनुक्रम पद्धति में दिया गया, जिसमें 358 कवि हिंदी के, शेष उर्दू के कवि थे। भी नहीं, कवि, ये होगा कवि। 358 कवि हिंदी के, शेष उर्दू के कवि थे। फिर है यह दोनों संस्करण थे, नहीं होगा, ये दोनों संस्करण ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि प्रकाशन कब हुआ, कवि कितने थे। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह प्रकाशित कहाँ से हुआ था और कहाँ, किस प्रेस से हुआ था। तो उसका नाम है ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, ये ध्यान दीजिएगा। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 ईस्वी में इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। हिंदी नहीं, हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया। यह फैलन और मौलवी करीमुद्दीन ने 1884 ईस्वी में इसका अनुवाद तज़किरा सुराए हिंद नाम से किया था। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में, और फैलन और मौलवी करीमुद्दीन ने 1884 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से आज हम हिंदी साहित्य लेखन पद्धति, हिंदी साहित्य की परिभाषा और 3 की महत्वपूर्ण पुस्तक तासी की महत्वपूर्ण पुस्तक इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के बारे में हम जाने।
कि यह 2 भागों में था। इसका प्रथम संस्करण 1839 और 1847, जिसमें 738 कवि थे, 72 जो है हिंदी के थे, शेष उर्दू के थे। फिर द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 3224, मतलब 32-24 याद करेंगे हम, 32-24 कवियों का परिचय वर्ण अनुक्रम पद्धति में दिया गया, जिसमें 358 कवि जो थे वो उर्दू के थे, शेष जो है हिंदी के थे। और ये दोनों संस्करण प्रकाशित कहाँ से हुए थे? तो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था, और एफ फैलन और मौलवी करीमुद्दीन ने 1884 ईस्वी में इसका अनुवाद तज़किरा सुराए हिंद नाम से किया था। अगली कक्षा में इसके आगे की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।